सक्सेसिव डिस्काउंट किसको बोलते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट को बोलते हैं जब हम कोई वस्तु खरीदते उसमें क्रय मूल्य या माल प्राइस पे जो कुछ छूट मिलता है उस छूट को ही सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे X% छूट मिल रहा है और Y% दो क्रमिक छूट मिल रहा है तो एकल छूट के बराबर होगा। उसके लिए फॉर्मूला ये है, जब दो छूट दे रहे हैं उसके बदले एक ही छूट दे, उसके लिए फॉर्मूला ये है X + Y माइनस X × Y बाय 100। ये फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जैसे 20% छूट एवं 10% दो क्रमिक छूट है तो एकल छूट निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला ये है। तो इस पे बैठा के हम निकाल लेंगे। जैसे 20% छूट रहा है, 20 + 10% छूट प्लस 10 माइनस 20 × 10 बाय 100। ये हमारा कितना आ जाएगा छूट? ये आ जाएगा घट के कितना आ जाएगा? 28% छूट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28%। ये हमारा 28% छूट गया। दूसरा ये भी फॉर्मूला आप बैठा के निकाल सकते हैं। -20% छूट माइनस 10% छूट माइनस माइनस प्लस 20 × 10 बाय 100। ये दूसरा है, ये भी फॉर्मूला आप बैठा के निकाले हैं तो इस पर भी निकाल सकते हैं। -30 हो गया और घट +2 यानी -28% का ये छूट हो गया। दो छूट के बदले एक छूट किया गया -28%। यहाँ भी आ गया 28% हुआ, यानी दो छूट के बदले एक छूट देना है तो 28% डायरेक्ट छूट देना होगा। एक यहाँ पे दिया गया है 30%, 20% और 10%। तीन क्रमिक छूट का एक छूट किया होगा। तीन क्रमिक छूट का एक छूट निकालने के बाद 100 में घटाना पड़ेगा। हम 100 में पहले घटा लेते हैं। 100 में पहले घटा लेते हैं। कोई संख्या 100 है, 100 में 30% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा वो संख्या। अब 70 में कोई संख्या 100 है, 20% घटाएंगे कितना? 80% हो जाएगा उस संख्या। उस संख्या कितना होगा? 80% होगा। कोई संख्या 100 है उसमें 10% घटाएंगे तो संख्या कितना? 90% हो जाएगा। 90% हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करने के कितना? ये 100 आ जाएगा। ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 खत्म हो जाएगा और बचेगा ये 0 खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना? 50.4 बचेगा। 50.4 में घटाएंगे 50 इधर 4 बचेगा। 100 में घटाएंगे 50.4 तो कितना बचेगा? 49.6 होगा। 49.6 यानी तीन क्रमिक छूट का एक छूट निकालेंगे तो 49.6 निकालना होगा। 49.6 निकालेंगे उस तीन क्रमिक छूट का एक छूट हो जाएगा। दूसरा मेथड डायरेक्ट मेथड बना लेते हैं। मान लेते हैं 100 कोई संख्या है, 100 में 30% घटाएंगे। कोई संख्या 100 है, 30% घटाएंगे कितना हो जाएगा? वो संख्या 70 हो जाएगा। 70 में कोई संख्या 20% घटाएंगे तो 20% यानी 14 रुपया घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 56 रुपया हो जाएगा। 56 में 10% कोई संख्या घटाएंगे, 10% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें 10% घटाएंगे तो यानी 10% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50.4 हो जाएगा। 50.4 यानी 100 कोई संख्या था उसमें 50.4 घटा दिए तो कितना बन गया? कितना आ गया घट के? 49.6 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया 49.6। यानी तीन क्रमिक छूट का एक छूट क्या निकला? 49.6। नंबर 1 है, एक साड़ी पे 35% तथा 10% के दो क्रमिक बट्टा है। यदि किसी आदमी ने उसके लिए 1170 रुपये दिए हो तो बट्टे से पूर्व साड़ी का मूल्य था। दो क्रमिक बट्टा दिया है, इसको एक बट्टा बना लेते हैं। एक बट्टा बनाने के लिए भी फॉर्मूला बैठा के निकाल लेते हैं। 35% बट्टा माइनस 35, 10% बट्टा माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 35 × 10 बाय 100 कितना आ जाएगा? एक 0 खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -41.5% बट्टा हो गया। यानी मान लेते कोई संख्या 100 है, 100 में 41.5% बट्टा दे दिया। बचा कितना? 58.5 बचा। 58.5 बचा। 58.5 जो % बचा इसी का वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। यानी 1170 के बराबर हो गया। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 2000 रुपया। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 2000 रुपया। ये हमारा आंसर आ गया। यानी हमारा ए नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो लगातार छूट देने के बाद एक कमीज जिसका अंकित मूल्य 150 रुपया था 105 रुपया में मिलती है। यदि दूसरी छूट 12.5% की है तो पहली छूट है, यानी अंकित मूल्य दिया गया शर्ट का, मार्क प्राइस दिया गया शर्ट का कितना? 150 रुपया है। 150 रुपया, इस पर कुछ % छूट दिया जाता है। पहला छूट कुछ % दिया जाता है। देने के बाद जो प्राइस आता है फिर इस पर दोबारा छूट दिया जाता है। दूसरा छूट दिया जाता है इस पर दूसरा छूट दिया जाता है। जो दिया गया है 12.5% का दूसरा छूट दिया जाता है। दूसरा छूट 12.5% देने के बाद जो प्राइस आता है 105 रुपया आता है। 105 रुपया आता है। यानी पहला छूट आपको निकालना है कितना प्रतिशत है पहला छूट।
मान लेते हैं पहला छूट देने के बाद जो प्राइस आया, मान लेते हैं 1 है, 1 में 12.5% का छूट दिया गया। 12.5% का वैल्यू होता है 1/8, 1/8 छूट दिया, यानी 1 में 1/8 छूट दिया, यानी कितना वैल्यू आया 7/8, 7/8 वैल्यू आया, मगर रुपया में कितना आया 105 रुपया के बराबर हो जाएगा। 7/8 वैल्यू 105 रुपया के बराबर हो जाएगा। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 120 रुपया। 1 का वैल्यू कितना आ गया 120, यानी पहला छूट देने के बाद जो प्राइस है 120 रुपया है। पहला छूट देने के बाद जो प्राइस है 120 रुपया है, यानी क्या 150 रुपया पे 30 रुपया छूट दिया, यानी 150 रुपया पे, यानी पहले नाम से 150 रुपया, अब 120 रुपया में दे रहा है, यानी कितना रुपया 30 रुपया का छूट हो गया ना। तो 150 रुपया पे 30 रुपया का छूट दिया। 100 पे कितना परसेंटेज निकाल लेंगे, 100 पे कितना 20% का छूट दिया, 100 पे कितना 20% का छूट दिया, यानी दूसरा छूट कितना है 20% का। ये हमारा निकल गया, यानी हमारा डी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 500 रुपए पर 40% कटौती तथा इसी राशि पर 2 क्रमिक कटौती 36% तथा 4% में अंतर है, यानी क्या बोल रहा है 40% कटौती, 40% कटौती, 36% और 4% में अंतर बताना है। 40% और 36% और 4% में अंतर बताना है। तो ये भी फॉर्मूला पे ये दोनों क्रमिक छूट को एक छूट बना लेते हैं, यानी -36 -4 माइनस प्लस 36 × 4/100, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, -40, और ये प्लस कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा 44, यानी कितना हो गया अंतर, ये दोनों का अंतर कितना आ गया 0.44% का अंतर आ गया, 0.44% का अंतर आ गया। तो 500 पे 1.44% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 00 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7.20 पैसा। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा डी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एक कमीज की सूची मूल्य पर 31% बट्टा देने के पश्चात भी एक दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि सूची मूल्य 125 रुपया है तो कमीज का क्रय मूल्य है, यानी 125 रुपया सूची मूल्य है, सूची मूल्य पे 31% बट्टा दे रहा है, यानी 69% ही ले रहा है, 69% ले रहा है, 69% ही ले रहा है, तथा भी इसको 15% लाभ हो रहा है, यानी 115% के बराबर हो जाएगा, 115% के बराबर हो जाएगा। तो कटा लेंगे ये 25 चौके 100, 25 पचे 125 और 5 बार में 23 बार में कटेगा, 5 से 115, 23 बार में 23 3 बार में 3 बार में कटेगा, यानी 1% बराबर 3/4 हो गया। 100% बराबर निकालना है, 100% बराबर निकालना है, तो 3/4 × 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा 75 रुपया, यानी 75 रुपया हमारा क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 75 रुपया, यानी सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी पंखे का अंकित मूल्य 620 रुपया है, बेमौसम के कारण उस पर 15% बट्टा मिलता है। पंखे का विक्रय मूल्य है, यानी पंखे का विक्रय मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य दिया गया 620 रुपया, पंखे का अंकित मूल्य 620 रुपया है, इस पर 15% बट्टा मिलता है, 15% बट्टा मिलता है, 85% ही दाम ले रहा है, यानी 85% का वैल्यू कितना था 17/20 हो जाता है। ये 85% का वैल्यू है, 85% का वैल्यू, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 31 बार में कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा सॉल्व गुना करके कितना आ जाएगा 527 रुपया, गुना करके 527 रुपया, ये हमारा आ गया विक्रय मूल्य कितना आ गया 527 रुपया, हमारा बी नंबर आंसर होगा। नंबर 6 है 20% तथा 15% के 2 क्रमिक बट्टा के बराबर एकल बट्टा होगा, यानी 2 क्रमिक बट्टा को एकल बट्टा बनाने के लिए ये भी फॉर्मूला बैठा के निकाल लेते हैं। 20% बट्टा -20, 15% बट्टा -15, माइनस प्लस 20 × 15/100, ये कट जाएगा 20 5 100, 5 3 15, यानी कितना हो जाएगा 32%, -32%, यानी बट्टा होगा, यानी एकल बट्टा क्या होगा -32%, यानी हमारा बी नंबर आंसर होगा।